नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोच कर देखिए कि कोई मीडिया संस्थान अपने एंकर की पोल खुद ही खोल दे, बोल दे कि झूठा है, फर्जी है। कितना खराब लगता है सुनकर। बताइए भाई, बाहर वाले धज्जी उड़ाएं तो उड़ाएं, अंदर वाले भी इज्जत के चीथड़े उड़ाएंगे तो कैसे चलेगा। अब राम मंदिर का अनुष्ठान हो चुका है तो जरा मीडिया के पुराने पापियों के अनुष्ठान की भी चर्चा की जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक चैनल है टाइम्स नाउ, हिंदी में इसी का नाम है टाइम्स नाउ नवभारत। नवभारत टाइम्स एक अखबार भी है, बड़ा नामी। इस चैनल का एक एंकर है सुशांत सिन्हा। उनकी एक पसंदीदा लाइन है, गजबे है। भाजपा और मोदी की दलाली थोड़ी देर से शुरू की, इसलिए अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा वगैरह से तनख्वाह और पोजीशन में बहुत पिछड़ गया बेचारा। रजत शर्मा और अर्नब गोस्वामी की लीग में तो आने की सोचता भी नहीं मुलाजिम। 9 बजे और 10 बजे के शो के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत वालों ने कहा नहीं भाई, तुमसे ना हो पाएगा। पहले तो खल्ली डस्टर लेकर खड़ा कर देते थे कि एक फर्जी क्लास ले लिया करो, न्यूज की पाठशाला, कुछ नहीं तो अध्यापक होने का बोध तो रहेगा। फिर जैसे तैसे हाथ जोड़कर 8 बजे का शो मिला, लेकिन शो मिलने से इज्जत नहीं मिलती और ना ही बरसों से बिगड़ी हुई आदत जाती है, और दलाली की आदत तो बिल्कुल नहीं जाती है। लेकिन सुशांत सिन्हा ने ऐसा तो कभी नहीं सोचा होगा कि अपना ही संस्थान कपड़े उतार कर नंगा कर देगा। आगे बढ़ने से पहले ट्विटर पर भाई का बायोडेटा देख लीजिए। नहीं, दलाली वाला बायोडेटा नहीं, चाकरी वाला। जर्नलिस्ट हो भाई, वो तो तुम हो नहीं। इसके बाद लिखा है वर्कड विथ, काम किया है किसके किसके साथ, इंडिया टीवी, इंडी टीवी, बाप रे, न्यूज 24, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स, लाइव इंडिया, जनमत, जैन टीवी। अरे भाई, तो अपना नहीं तो कम से कम इन चैनलों की इज्जत का ख्याल कर लिया करो। मजाक की इंतहा तो यह है कि ट्विटर पर रंगाई पुताई करवा के पोज देते हुए टाइम्स नाउ नवभारत वाले भाई ने जो फोटो लगाई है, उस पर लिखा हुआ है सत्यविद सुशांत सिन्हा। लेकिन हाय रे तकदीर, जिस संस्थान के लिए यह काम करता है उसी ने लिख दिया चल झूठे। इतना भी झूठ अच्छा नहीं होता। चलिए समझाते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के अनुष्ठान से पहले 11 दिन का कुछ कुछ किया था अलग अलग शहरों में। पहली बार देश ने देखा कि प्रधानमंत्री देश की गरीब जनता का पैसा उड़ाकर 8,000 करोड़ के जहाज में फुल तीर्थाटन कर रहा है। आज यहां नहाना, कल वहां खाना, कभी पूजा, परसों पाठ, वहां कुछ और, मतलब तीर्थयात्रा ही तीर्थयात्रा। जैसे विनोद दुआ अपने कुकरी शो में बोलते थे ना, हम देश के लिए खाते हैं, वैसे ही मोदी जी का हिसाब है, हम देश के लिए मौज उड़ाते हैं, वो भी एकदम खुल के। हाँ, तो कहानी यह है कि सुशांत सिन्हा ने 19 जनवरी को सुबह 10:02 पर एक ट्वीट किया। ध्यान दीजिएगा, लिखा प्रधानमंत्री मोदी का भी गजब ही हिसाब है बॉस। अच्छा हाँ, ये बॉस का इतना घनघोर पीड़ित रहा है कि गुलाम मानसिकता से उबर ही नहीं पाता, बात बात पर बॉस। लिखा प्रधानमंत्री मोदी का भी गजब ही हिसाब है बॉस। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना है तो पिछले 9 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया, फल तक नहीं। दिन में सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पी रहे, बस और कुछ नहीं। फिर भी उम्र के इस पड़ाव पर एनर्जी लेवल देख लीजिए, गजबे है। वाह रे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के फर्जी प्रोफेसर। इसको अपने शो का नाम रख लेना चाहिए दलाली की पाठशाला। नहीं, हेट न्यूज और फेक न्यूज की तो ये यूनिवर्सिटी चलाता है, वाइस चांसलर है उसका, बाकी की पाठशाला चलाता है। लेकिन दलाली की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना, होती होगी, मानता नहीं है। क्या लिखा, मोदी जी 9 दिन से कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ पी रहे हैं नारियल पानी। चलिए हिज्जे करते हैं, मतलब तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। दलाल शिरोमणि सुशांत सिन्हा ने साफ साफ लिखा कि मोदी जी ने पिछले 9 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया। चलिए ठीक है। अगली लाइन में और साफ किया, फल तक नहीं। इसकी अगली लाइन में कुछ और साफ किया, दिन में सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पी रहे। लेकिन कहते हैं दलाली की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसके बाद और समझाते हुए लिखता है बस और कुछ नहीं। यही लिखा था फेक न्यूज वाले मास्टर साहब ने।
बिल्कुल ठीक सुना, फेक नहीं बोला है मैंने, फेक ही बोला है। फेक वाले इतना लंबा फेंकते हैं कि अपना ही संस्थान बोलने लगता है। इतना मत फेंक भाई, बेइज्जती हो जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत की इज्जत नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की इज्जत करो। लेकिन इसके पहले कि सुशांत सिन्हा कुछ समझ पाता या संभल पाता, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेइज्जती कर डाली अपने ही एंकर की। हम फिर से बता दें कि जिस टाइम्स नाउ नवभारत चैनल का एंकर है सुशांत सिन्हा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही है। नोएडा फिल्म सिटी में जो दफ्तर है वो दोनों का एक ही बिल्डिंग में है। तो 19 जनवरी को सुबह 10:02 पर सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया कि मोदी जी 9 दिन से सिर्फ पी ही रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे। उसी दिन दोपहर 2 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी की कोच्चि यात्रा की एक फोटो डाली। उस ट्वीट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लिखा उसका मतलब यह है कि हमारे चैनल का एंकर झूठा है। लिखा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, guava, pomegranate and orange were the fruits that the PM Modi had during his stay in Kochi. ट्रांसलेट तो कर लोगे ना फर्जी प्रोफेसर सुशांत सिन्हा? चलो हम कर देते हैं, तुम सुन लो बस। एक तरफ तुमने लिखा मोदी जी 9 दिन से कुछ नहीं खा रहे, कुछ ना, खाली पी रहे हैं नारियल पानी। और दूसरी तरफ तुम जिस संस्थान के मुलाजिम हो उसने 4 घंटे बाद फोटो के साथ लिखा सेब, केला, अंगूर, अमरूद, अनार और संतरा वो फल थे जो पीएम मोदी ने कोच्चि प्रवास के दौरान खाए। इसी ट्वीट के नीचे बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का एक लिंक भी है, जरा वो भी समझिए। यह खबर जनवरी 19, 2024 को भारतीय समयानुसार 10:25 पर डाली गई। इसका मतलब सुशांत सिन्हा के ट्वीट के बाद, जिसका शीर्षक ही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने कोच्चि में खाए केवल फल। इस खबर में नीचे विस्तार से लिखा है क्या क्या खाया। मोदी ने कोच्चि में सेब, केला, अंगूर, अमरूद, अनार और संतरा खाए, नारियल का पानी पिया। तो और क्या खाएगा आदमी भाई? अच्छी खासी खुराक है मोदी जी की। जवान आदमी भी एक बार में एक सेब, एक केला, 100 ग्राम अंगूर, एक अमरूद, एक संतरा नहीं खा सकता, और खा लेगा तो नरेट्टी तक आ जाएगा खाना। फल का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि ठांस लो, वो भी खाना ही होता है मेरे दोस्त, और बाकायदा अमीर लोगों का होता है। साधारण आदमी तो इतना फल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, औकात नहीं होती। दिल्ली में नारियल पानी आजकल 60 रुपए का हो गया, कुछ लोग 70-75 रुपए का भी बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का ट्विटर हैंडल और उसकी वेबसाइट दोनों चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे चैनल का एंकर एक नंबर का झूठा है। सुशांत सिन्हा के शब्दों में कहें तो हमारे चैनल का एंकर एक नंबर का झूठा है बॉस, गजबे है। लेकिन आपको क्या लगता है, सुशांत सिन्हा या ऐसे लोगों को इससे शर्म आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही मौकों के लिए चचा गालिब ने फरमाया था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ऐसे फर्जीवाड़ा मास्टरों के पाप तो सरजू भी नहीं धो सकती। लेकिन इतना करके भी सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी या अमीश देवगन या अमन चोपड़ा या राहुल शिवशंकर या उसी टाइम्स नाउ नवभारत चैनल की नविका कुमार के घुटनों तक भी नहीं पहुंच सकता। हम तो सोहन लाल द्विवेदी के शब्दों में यही कह सकते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।